जी नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 नवतपुर और मैं परमेंद्र शर्मा। मैं आपको बता दूं कि विधानसभा 2025 जो चुनाव है उसको लेकर काफी सभी पार्टी में सरगर्मी बढ़ी हुई है और हलचल बढ़ी हुई है। आपको मैं बताते चलूं कि कांग्रेस से जो डॉक्टर अशोक गगन हैं वो प्रत्येक गांव में जाकर प्रत्येक जनता से मिलकर उनकी समस्या की बात सुन रहे हैं और जो समस्या उनकी है उनको रीड भी कर रहे, डायरी मेंटेन कर रहे हैं कि और उनका कहना है कि अगर हम अगले सेशन में इस चुनाव में अगर आते हैं जीतकर तो फिर हम इन जनताओं की समस्या जो है वो समस्या को निदान करेंगे। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर अशोक गगन की बात अब तक रखता हूं कि डॉक्टर अशोक गगन क्या कह रहे हैं। अशोक गगन जी, आप हर पंचायत हर गांव में जा रहे हैं, जन आक्रोश चौपाल लगा रहे हैं। आखिरकार ये जन आक्रोश चौपाल से क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? हाँ, जन आक्रोश चौपाल हम लोग कांग्रेस पार्टी के तमाम साथियों ने निर्णय लिया है कि बिहार के सभी पंचायतों में, सभी गांव में सम्मानित मतदाताओं और जो मतदाता नहीं भी हैं, नौनिहाल बच्चों और छोटे बच्चों के बीच भी हम लोग जाएं, उनके साथ साझा करें, वार्ता करें और ये जानने का प्रयास करें कि क्या क्या चीज़ उनके यहाँ एक आदर्श गांव, एक आदर्श पंचायत के लिए होना चाहिए था जो नहीं हो पाया। ठीक है, इसी का सूचना लेने और लोगों के विचारों को समझने के लिए हम लोगों ने जन आक्रोश चौपाल का आयोजन हम लोग करने का फैसला। आप लोगों का समस्या सुन रहे हैं, जान रहे हैं, उसको समाधान करने की भी वादा कर रहे हैं, लेकिन लोगों की समस्या है, ब्लॉक है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इन समस्याओं के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, छोटे लेवल पर जो समस्या है उसका समाधान करने के लिए हम लोगों ने 3 हेल्पलाइन सेंटर अभी बनाया है। हालांकि 4 हम लोगों का, हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जो पटना जिला के प्रभारी हैं, इन्होंने 4 केंद्र बनाने का सुझाव दिया। हम लोग 3 अभी तैयार किए हैं कि जहां से लोग आते हैं, उनका हम लोग समस्या को जानते हैं, संकलित करते हैं। जो ऑनलाइन करना होता है ऑनलाइन हम लोग अप्लाई करते हैं, जो ऑफलाइन है उसका हमारे लड़के लोग ब्लॉक में फॉलो अप करते हैं। वो हम लोग प्रारंभ कर चुके हैं। छोटी छोटी समस्याओं का निदान करना हम लोग शुरू कर दिए हैं। जिनके विचारधारा पे आप लोग चलते हैं, जिनका नाम लेकर जयकारा लगाते हैं, विक्रम विधानसभा के सेंटर में गांधी आश्रम है, डकबंगला है, इनकी भी हालात जर्जर है, उसके लिए आप लोग क्या? हम पिछला साल जन आक्रोश एक हमने रैली किया था विक्रम में, आप लोग को याद होगा। 1 साल पहले जब यहाँ के तत्कालीन विधायक महागठबंधन का मत लेकर के और पार्टी छोड़ करके भाजपा के गोद में चले गए थे, तो हम लोग उनके विरोध में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित नेताओं के निर्देश पर हमने 5,000 लोगों का एक रैली किया था। उसी रैली में हमारे तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी ने कहा था कि डाक बंगला निर्माण के लिए हम 50 लाख रुपया हम अपने फंड से, अपने जो राज्यसभा सांसद हैं, अपने फंड से मैं दूंगा। इस पर थोड़ा बहुत कार्रवाई हुआ है, लेकिन हम फिर से उसको फॉलो अप करके देखते हैं। ये मैं आपको वादा दिलाता हूँ कि हमारी प्रथम वरीयता में डाक बंगला अति सुंदर, चूंकि हम लोग बहुत छोटा बच्चा हुआ करते थे उसमें डाक बंगला एग्जिस्टिंग था, लास्ट आवर में था। जहाँ तक गांधी आश्रम का विषय है, वह है हमारे लिए एक राष्ट्रीय प्रतीक का चिन्ह है। हम टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ हमने पहले भी 2 बार कोर्सपोंडेंस कर रखा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको और फॉलो अप करके हम उसको एक राष्ट्रीय धरोहर के रूप में उसको लिस्टिंग करवाएं, ताकि वो टूरिस्ट पैलेस के रूप में उसको लोग जान सके। और चूंकि गांधी जी से सीधे सीधे जुड़ा हुआ वो आश्रम है, तो उसकी गरिमा हम आने वाले पीढ़ियों के लिए भी और हमारे आने वाले नौनिहालों के इतिहास के लिए भी, नहीं तो गांधी को लोग नहीं जान पाएंगे। आज स्वामी सहजानंद आश्रम है, तभी हम लोग वहाँ बैठते हैं, उन विचारों पर चर्चा भी, उनके विचारों पर चर्चा करते हैं। उसी तरह से गांधी जी तो पूरे विश्व के लिए अपने आप में विचार है, विषय है। उनके आश्रम के लिए हम संकल्पित हैं। हम उस पर प्रथम वरीयता से काम करेंगे, भरोसा आपको दिला सकते हैं। मैम, आप गांव-गांव जा रही हैं, पंचायत-पंचायत जा रही हैं, महिलाओं के लिए क्या कुछ कदम उठाएंगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी का संकल्प है कि हर महिला समृद्ध हो सके, संपन्न हो सके, अपनी बेसिक ज़रूरतों के लिए किसी पे डिपेंडेंट ना रहे। उसके लिए हमने अभी रिसेंट 15 तारीख को एक स्कीम लॉन्च की है। उसमें माई बहन योजना,
उसमें 2500 रुपये प्रति माह महिलाओं को देने की बात की गई है। यदि हम इंडिया अलायंस के लोग अगर हम आते हैं, इंडिया अलायंस के लोग अगर आते हैं हम लोग शासन में, तो हम लोग डेफिनेटली महिलाओं के विकास के लिए भी काम करेंगे, उनको इंडिपेंडेंट करने के लिए काम करेंगे। पहले की सरकारों ने क्या किया है उसके बारे में बहुत चर्चा नहीं करेंगे। अगर अच्छा किया होता तो जीविका बहनें डेली 60 रुपये, 70 रुपये, 80 रुपये पे काम नहीं कर रही होती। परिवार उससे नहीं चलता है। उसके बाहर की उनकी बुनियादी ज़रूरतें हैं, आप स्वास्थ्य है, शिक्षा है, डेली का उनका भोजन का एक्सपेंस है, वो सब चीज़ें भी वो अपने परिवार को हेल्प कर पाएंगी इस स्कीम के माध्यम से। तो अभी हमारा तो यही संकल्प है कि हर महिला उस योजना से जुड़ सके। प्रभारी हैं शेख मिन्हाज साहब, क्या कुछ कहेंगे? गांव-गांव, पंचायत घूम रहे हैं, बिहार में विधानसभा चुनाव है, जो आप लोग वादा कर रहे हैं, जो जन समस्याओं की बात कर रहे हैं, समस्या सुन रहे हैं, उनका समाधान दिलाने की बात कर रहे हैं, आखिरकार ये समस्याओं का समाधान होगा या बस चुनावी प्रचार है? देखिए, हमारा जो आउटरीच है, हम जो विपक्ष है या सत्ता पक्ष है उस पर निशाना साधने के लिए नहीं कर रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर हमारा युवा आज बेरोजगार है, क्यों है? उसके रोज़गार की तलाश करने के लिए निकले हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर हमारा युवा आज नशे की लत में मुब्तला है तो क्यों है? उसका समाधान ढूंढने के लिए निकले हैं। ये लड़ाई किसी एक की लड़ाई नहीं है, ये हम सब की लड़ाई है। ये हम सब ने मिलजुल के लड़नी है, तब जाके भारत की जो युवा पीढ़ी है, ये युवा पीढ़ी आगे जाके भारत को आगे बढ़ाएगी और भारत के जो युवा है, जो बेरोजगार है इस टाइम पे, इनकी रोजगार की तलाश की जाएगी। तो आपने सुना कि डॉक्टर अशोक गगन क्या कर रहे हैं। डॉक्टर अशोक गगन जो विक्रम से भावी प्रत्याशी के रूप में हैं और ये प्रत्येक गांव में जाकर एक एक जन से मिलकर अब उनकी समस्याओं की बात सुन रहे हैं। इन्होंने अपनी जनता की समस्या को सुनकर इन्होंने क्या कहा सो मैं आप तक रखा। इनका साफ शब्दों में कहना है कि विक्रम का जो धरोहर है, गांधी आश्रम और डाक बंगला, उसको अगर हमें मेरा सरकार अगर 2025 में बन जाता है और विक्रम विधानसभा से अगर विधायक के पद पे हम आते हैं, तो गांधी आश्रम और डाक बंगला खास करके इसका विकास होगा। यह मेरा वादा है, जैसा कि डॉक्टर अशोक गगन का कहना है। मैंने आप तक रखा। आप अपनी कमेंट अवश्य करें, लाइक शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय बिहार।